हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत 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 सारा वेलकम है एंड थैंक यू सो मच कि मेरा सब्सक्राइबर जो है वो 1 के कंप्लीट हो चुका है एंड उसके लिए बहुत सारा थैंक यू आप सभी को। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ खान सर का जो मेंटरशिप है उसके बारे में। पिछली वीडियो में मैंने आपको बोला भी था कि मैं जाने वाली हूँ इंक्वायरी के लिए, तो मैं वहाँ गई थी और वहाँ से मेरे को बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में पता चला है जो कि आपको बताना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे वीडियो में, बट अभी टाइम हो रहा था 12:30 और आज शनिवार है तो शनिवार का आज 12:30 हो रहा था। तो आप सोचोगे कि अक्सर तो व्लॉग सुबह में स्टार्ट अक्सर तो व्लॉग में सुबह से होता है, बट अभी दोपहर से इसलिए क्योंकि मैं शनिवार और संडे दोनों दिन का व्लॉग एक ही साथ डालूँगी और मैं बताऊँगी कि आपको कि मेरा स्केड्यूल क्या होता है शनिवार और रविवार का। तो देखिए, मैं ना रिवीज़न करती हूँ इन दोनों दिनों में। जैसे क्या होता है कि अब पूरे सप्ताह तो हम लोग पढ़ते रहते हैं, जो बहुत सारा चीज़ पढ़ते हैं, बट उस चीज़ को हज़म करना भी बहुत ज़रूरी है और हज़म रिवीज़न से होगा। तो शनिवार को और रविवार को मेरा पूरा रिवीज़न चलता है। मैं उस दिन कुछ नया नहीं पढ़ती हूँ एंड मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं अभी NCERT कर रही हूँ और मेरा जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो चुका है। NCERT का जो एंशिएंट हिस्ट्री था वो कंप्लीट हो चुका है रिवीजन के साथ पूरा। एक बार तो मैं पढ़ी थी उसको अच्छे से, बट अभी कंप्लीट हो चुका है। तो शनिवार और रविवार को पूरा रिवीजन ही करती हूँ मैं। तो फिर मैं वहाँ गई थी खान सर वाले में इंक्वायरी के लिए। तो वहाँ पे मेरे को क्या पता चला, देखिए वहाँ पे ना जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट है वो मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप आइए यहाँ पे मेंटरशिप ज्वाइन कीजिए। बट बात दरअसल ये है ना कि ऑफ़लाइन और ऑनलाइन मिला के बच्चे बहुत सारे हो जाते हैं। तो वहाँ पे आपको मेंटरशिप ज्वाइन करने के लिए आपको एक टेस्ट देना होगा। और मैं वहाँ गई तो मैंने बोला उनको कि मैं ऑनलाइन की स्टूडेंट रही हूँ, 69th बैच मेरा था एंड वो बैच अभी कंप्लीट हो चुका है, बट मेरा जो अटैम्प्ट है वो 17th में फर्स्ट अटैम्प्ट है। तो क्या मैं मेंटरशिप ज्वाइन कर सकती हूँ? तो उन्होंने बोला कि आप बेशक ज्वाइन कर सकते हो, बट उसके लिए आपको एक टेस्ट देना होगा। तो वो टेस्ट जब होगा वो इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। जब भी वो स्टार्ट होगा, जब भी मेंटरशिप स्टार्ट होगा तो उसी टाइम वो टेस्ट होगा और जो भी लोग उस टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे वही लोग उस मेंटरशिप को ज्वाइन कर पाएंगे। क्योंकि आप ही सोचिए ना, इतना सारा बच्चा लोग है खान सर में, एक बच्चा तो है नहीं कि कुछ हज़ार बच्चा तो है नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं। तो इसीलिए ऐसा अगर वो सबके लिए ओपन कर देंगे तो फिर भीड़ वहाँ भी हो जाएगा और मेंटरशिप का फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्योंकि मेंटरशिप ज्वाइन करने का पर्पज़ क्या है कि आप आंसर राइटिंग करोगे तो आपका आंसर राइटिंग चेक होगा अच्छे से, उस पर आपको रिमार्क वगैरह दिया जाएगा। और ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो फिर आप अच्छे से आपका ना तो आंसर चेक हो पाएगा और ना ही आपका जो गलती है वो इम्प्रूव हो पाएगा। इसीलिए उन्होंने बोला कि यहाँ पे टेस्ट होगा, उसके बाद टेस्ट में एक क्राइटेरिया सेट किया जाएगा कि इतना नंबर किसी का आता है तो वो मेंटरशिप ज्वाइन करेगा। तो बस यही चीज़ मेरे को पता चला कि मेंटरशिप अगर आपको ज्वाइन करना है और आप अगर ऑनलाइन के स्टूडेंट रहे हो या ऑफ़लाइन के, ऐसा नहीं है कि जो टेस्ट है ना वो बस ऑनलाइन वालों के लिए है। टेस्ट ऑनलाइन हो या ऑफ़लाइन हो सबको देना पड़ेगा इक्वली। इसीलिए अगर आप ऑनलाइन के स्टूडेंट रहे हो या ऑफ़लाइन के रहे हो और अगर आप मेंटरशिप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका प्रिपरेशन शुरू कर दो, आंसर वांसर लिखना शुरू कर दो, क्योंकि टेस्ट होगा, बिना टेस्ट के आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे। एंड मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि ऐसा मत आप सोचना कि ऑनलाइन स्टूडेंट वालों के लिए ही टेस्ट होगा, सिर्फ ऐसा नहीं है। टेस्ट सबके लिए होगा, वो ऑनलाइन के स्टूडेंट हो या ऑफ़लाइन के हो। तो इसीलिए आप तैयारी शुरू कर दो। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप अपना जो तैयारी है वो शुरू कर दो। एंड हो सकता है टेस्ट में जो है वो प्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, प्री में जैसा क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव टाइप, उस टाइप का क्वेश्चन आए, या फिर मेंस में आंसर राइटिंग टाइप का क्वेश्चन आ जाए। अब मेरे को टेस्ट का पैटर्न पता नहीं है कि पैटर्न क्या रहेगा टेस्ट का, बट उन्होंने इतना ज़रूर बता दिया कि टेस्ट के बिहाफ पे ही आप उस मेंटरशिप को ज्वाइन कर पाओगे। एंड ये चीज़ ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों के लिए है। तो यही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था जो कि शेयर करना ज़रूरी था, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मैं ज़रूर बताऊंगी मेंटरशिप से रिलेटेड अगर कुछ ऐसा मेरे को पता चलता है तो। तो यही मेरे को पता चला कि बिना टेस्ट का आप मेंटरशिप ज्वाइन नहीं कर पाओगे। और सोचने वाला भी बात है, इतना सारा स्टूडेंट लोग हैं
इतना सारा स्टूडेंट लोग हैं तो मेंटरशिप का टेस्ट होना कंपलसरी ही हो जाता है, क्योंकि ऐसे तो सब घुस जाएगा, जिसको आता है या फिर जिसको नहीं आता सब एक साथ घुस जाएगा। ऐसे क्वालिटी स्टूडेंट भी तो आएंगे वहाँ पे जिसके साथ आप compete करोगे, तो ये अच्छी चीज़ है कि आप टेस्ट के थ्रू मेंटरशिप में ज्वाइन करोगे। तो बस यही चीज़ मेरे को बताना था। एंड रहा मेरा संडे और शनिवार और संडे का जो भी स्केड्यूल का बात, तो बस मैंने रिवीज़न ही किया दोनों दिन, जिसमें कि एंशिएंट हिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो गया। फिर ज्योग्राफी का रिवीज़न किया थोड़ा, और इकोनॉमिक्स अभी मैंने शुरू किया है पढ़ना, क्योंकि इकोनॉमिक्स में मैं थोड़ा पीछे थी, मैंने पहले भी आपको बोला था। बट अभी इकोनॉमिक्स में टॉपिक वाइज मैंने शुरू किया है। और एक चीज़ और, इकोनॉमिक्स जो था वो हम लोगों ने 69th का जो बैच था उसमें प्री और मेंस अलग अलग ना पढ़ा था। बट मैं क्या कर रही हूँ अभी तो मेरे पास दोनों का रिकॉर्डिंग है, मतलब दोनों का पार्ट है, मेंस का भी पार्ट है और प्री का भी पार्ट है। तो इकोनॉमिक्स को मैं ना दोनों सिरे से लेके चल रही हूँ कि मेंस और प्री दोनों एक साथ साथ पढूं, ताकि क्वेश्चन वगैरह भी सॉल्व हो जाए। एंड एक चीज़ और, आप जब भी रिवीजन करो ना तो अपने साथ प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर रखो, मेंस का भी रखो, प्री का भी रखो, ताकि एक आइडिया बने कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो बस ऐसा ही रहा मेरा दिन। और ये जो अभी आप सामने देख रहे हो ये संडे का है, संडे का मॉर्निंग, मैं टाइम भूल गई क्या था, बट हाँ ये मॉर्निंग का है। तो बस यही सब था पूरा दिन मेरा, संडे और शनिवार और सैटरडे और संडे मेरा बीता रिवीजन में ही। और ये मेरा एंशिएंट हिस्ट्री का नोट्स है। पता है एंशिएंट हिस्ट्री का मैंने नोट्स कैसे बनाया? देखिए मैंने ना ऐसा नहीं किया कि पूरा थ्योरी वगैरह था उसको लिख के नोट्स बनाया, ऐसा नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि खान सर का जो फाउंडेशन बैच आता है तो वो हिस्ट्री का मैंने किया था। तो मेरे पास ये बुकलेट था जो वहाँ पे PDF डालते हैं ना ऑनलाइन वालों के लिए, तो ये PDF वहाँ पे डाला था, तो मैंने इसको प्रिंट आउट निकलवा के कंपाइल करवा लिया था। और अभी जब मैं एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रही हूँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो NCERT की चीज़ें इसमें नहीं हैं। तो मैं एक काम करती हूँ कि NCERT पढ़ती हूँ, उसमें जो जो चीज़ें इस बुकलेट में नहीं रहती है टॉपिक वाइज वो इसमें लिखती जाती हूँ। तो इससे क्या होता है कि मेरा एक शॉर्ट नोट्स तैयार हो गया है। और बुक तो है ही NCERT का, तो फिर उसको ही थ्योरी के रूप में दूसरे जगह लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये बुक बहुत ही शॉर्ट था, जैसे खान सर का जो भी मटेरियल था हिस्ट्री का, आप देखोगे कि बहुत ही शॉर्ट था, 1 लाइनर क्वेश्चंस थे। एक्चुअली ये जो बुकलेट था वो 1 डे एग्ज़ाम के लिए था, तो इसीलिए इसमें बहुत सारा चीज़ नहीं दिया हुआ था। बट मैंने NCERT पढ़ा, उसमें जो जो टॉपिक मेरे को लगा तो टॉपिक वाइज मैंने जो भी मेरे को लगा कि ये चीज़ ऐड करनी चाहिए। एंड प्रीवियस ईयर से भी आइडिया पड़ जाता है, प्रीवियस ईयर से भी आइडिया पड़ ही जाता है। तो फिर मैंने उसी में मैं उस पर लिखती गई, थोड़ा थोड़ा जगह था तो लिख के, या फिर कुछ ज़्यादा बड़ा लिखना था तो फिर अलग से पेज उसमें डाल के और उसमें पिन अप करके फिर मैंने उस पर ही अपना सारा एंशिएंट हिस्ट्री का नोट्स बना लिया। पूरा कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, NCERT 1 लाइनर सब कुछ उसमें आ गया। और सबसे खास बात यह है कि उस बुकलेट में ना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी दिया हुआ है, UPSC BPSC सबका दिया है, 1 डे एग्ज़ाम का भी है उसमें क्वेश्चन। तो अब ये भी बेनिफिट हो गया कि प्रीवियस ईयर के लिए मेरे को अलग से बुक देखने का ज़रूरत नहीं है, उस बुकलेट में मेरे को मिल गया सारा कुछ। तो बस यही चला, मेरा रिवीजन ही चला। एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, अभी मेडाइवल स्टार्ट करेंगे अगले हफ्ते से। तो बस आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और मेंटरशिप के बारे में अगर कुछ और डाउट होता है आपको तो आप कमेंट कर देना, मैं जाके पूछ लूँगी, क्योंकि मेरा वही रूट है, जब मैं लाइब्रेरी जाती हूँ तो वहीं पे है। और एक चीज़ है, यहाँ पे जो भी लोग बोरिंग रोड में भी ज्वाइन कर सकते हो आप मेंटरशिप। मैंने ये चीज़ आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। मेंटरशिप आपका मुसल्ला हाट और बोरिंग रोड दोनों जगह स्टार्ट होने वाला है। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है बट फ्यूचर में होने वाला है। मार्च चल रहा है ना, अप्रैल मई तक हो जाएगा स्टार्ट। तो जो भी लोग बोरिंग रोड में करना चाहें तो वो बोरिंग रोड में कर सकते हैं, और जो लोग मुसल्ला हाट में करना चाहें वो मुसल्ला हाट में कर सकते हैं। बट टेस्ट आपको दोनों जगह देना पड़ेगा। तो मैं तो बोरिंग रोड में ही ज्वाइन करूँगी, क्योंकि मैं यहीं रहती हूँ और मैं लाइब्रेरी उसी रूट से जाती हूँ, एक ही वहीं पे है लाइब्रेरी मेरा। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है, ज़रा भी आपको डाउट होता है, और आप ऑनलाइन के स्टूडेंट रहे हो, ऑफलाइन वालों तो खैर आके पूछ सकते हैं, बट जो भी ऑनलाइन वाले हैं अगर आपको कुछ जानना है इस बारे में तो आप कमेंट कर देना, मैं जाके वहाँ पूछ लूँगी। क्योंकि जब मैं यहाँ आ रही थी तो मेरे मन में भी बहुत सारा कन्फ्यूज़न था कि क्या होगा, कैसे करना होगा। तो और मेरे को बताने वाला कोई नहीं था, क्योंकि यहाँ मैं ज़्यादा लोगों को जानती नहीं थी। एक दो दोस्त है मेरी KGS की ही हैं, तो उन्होंने मेरा बहुत हेल्प किया था। तो इसीलिए अगर आपको भी किसी चीज़ के बारे में जानना है तो आप पता कर सकते हो, आप मेरे को कमेंट कर दो, मैं
पता करके बताऊंगी। एंड ये मेरा शाम का नाश्ता था और इसमें कितना तेल है, सैंडविच के नाम पे ये कुछ नहीं था, इतना तेल था ना, ऐसा खा खा के लोग अनहेल्दी हो जाएगा, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान में ही हम तो नहीं खाए थे इसको, बहुत अनहेल्दी था। फिर बस क्या था, फिर रात हो गया, फिर रिवीजन करते करते मेरा दोनों दिन बीत गया। फिर मैं सैटरडे को ही गई थी इंक्वायरी के लिए, संडे को यहाँ सारा ऑफिस बंद रहता है। तो बस यही था। एंड आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एंड जो भी मैंने आपको बताया मेंटरशिप के बारे में, इसके अलावा कुछ जाना है तो आप कमेंट कर सकते हो। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच कि मेरा 1K सब्सक्राइबर हो गया। तो बस ऐसे ही आप मेरे साथ जुड़े रहें और पढ़ाई करते रहें मेरे साथ, जैसे मैं अपना तैयारी कर रही हूँ आप भी कीजिए। बहुत सारे लोगों का इस बार फर्स्ट अटैम्प्ट होने वाला है 7th 8th में। तो बस आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।